हेलो दोस्तों। तो ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रो फोटोग्राफी या टेलीस्कोप का यूज करने को लेकर एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि टेलीस्कोप का यूज करें और जिसकी मदद से रात के टाइम पे स्काई को देखें, यानी अपना मून देखें और प्लैनेट्स देखें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए स्काई के अंदर, नाइट स्काई बेसिकली। अगर आप जनरली देखेंगे तो आपको इतना एक्साइटेड नहीं लगेगा, लेकिन आप जब इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, रिसर्च करेंगे और बेसिकली स्काई को जब देखेंगे नाइट में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो और उसके लिए हमें चाहिए होता है एक टेलीस्कोप। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई टेलीस्कोप यूज करते हैं तो बेसिकली कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं, टेलीस्कोप हो या कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, वो काम कैसे करती है। जिससे फ़ायदा ये होता है जब हम उस चीज़ का यूज करते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं आती और हम जानते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं अपने एंड पे। हमको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि टेलीस्कोप होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं कि टेलीस्कोप कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि टेलीस्कोप तो आप सब जानते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम यूज करते हैं। और ये टाइप जो है इनके दो टाइप के होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टर, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो दोनों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के बारे में कि ये क्या होता है। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में हम लेंस का यूज करते हैं, लेंस जो होता है लेंस का यूज करते हैं। एक एक्रोमेट डबलेट लेंस होता है, उसका यूज करते हैं रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में। अब जैसे इसके नाम से आप समझते हैं रिफ्रैक्टर, कि जब भी लाइट किसी मीडियम में से होके निकलती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब जैसे इसमें लेंस का यूज करते हैं तो जब लेंस में से लाइट जाती है तो वो बैंड हो जाती है, ऐसे बैंड हो जाती है लाइट। तो बैंड होती है यानी लाइट का रिफ्रैक्शन उसने किया, बैंड किया, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का पाथ उसने चेंज किया थ्रू द पास हो, उसमें से पास होके, उसके लेंस के मीडियम में से पास होके लाइट बैंड हुई है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसलिए इस टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप बोला जाता है। इसमें एक जो मेन ऑप्टिक होता है उसको जो है लेंस यूज करते हैं उसको, और उस लेंस का टाइप होता है एक्रोमेट डबलेट लेंस, इसमें यूज करते हैं। अब एक्रोमेट डबलेट लेंस यूज क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम एक सिंपल लेंस यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल लेंस अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है, अलग अलग प्रकाश के अलग अलग जो कलर्स होते हैं उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे रेड की अलग, ब्लू की अलग, वायलेट की अलग। तो अब जब उसमें से लाइट रिफ्रैक्ट होगी यानी लेंस से पास होगी और उसका पाथ चेंज होगा तो हर लाइट का पाथ का जो फोकस बनेगा वो अलग अलग पॉइंट पे बनेगा, यानी हर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा कम होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, किसी का फोकल पॉइंट यहाँ रहेगा, किसी का फोकल पॉइंट यहाँ रहेगा, और ये एक पॉइंट पे फोकस नहीं होगी लाइट सारी, पूरे कंटिन्यूस अलग अलग जगह पे फोकस होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम देखेंगे इमेज को तो इमेज हमें शार्प नज़र नहीं आएगी, उसमें कई सारे कलर दिखेंगे, उसके किनारों पे ब्लर, कई सारे कलर उस पर दिखेंगे जिसको क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस एरर को दूर करने के लिए हम इसमें एक्रोमेट डबलेट लेंस यूज करते हैं। अब ये डबलेट लेंस क्या होता है, एक्रोमेटिक डबलेट लेंस क्या होता है, इसमें दो ग्लास, जो ये जो एरर आ रहा है उसको करेक्ट करने के लिए इसमें हम दो ग्लास का यूज करते हैं। एक होता है क्राउन ग्लास और एक होता है फ्रंट ग्लास। जो अपना कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम क्राउन ग्लास से बनाते हैं, और जो अपना कॉनकेव लेंस होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड से कॉन्वेक्स होता है और एक साइड से कॉनकेव होता है, एक साइड से प्लेन होता है, उसको यूज करते हैं हम फ्लिंट ग्लास से। तो उससे क्या होता है, जब इन दोनों लेंस को हम कंबाइन करते हैं, जॉइंट कर देते हैं, जॉइंट करने से एक बेनिफिट होता है कि जो हमारी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी, उसको अलग अलग फोकल पॉइंट पर रिफ्रैक्ट हो रही थी, वो अब सेम एक ही कॉमन फोकस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी। सारे कलर्स की वेवलेंथ की लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस होगी, जिससे क्या है, इमेज बिल्कुल क्लियर दिखेगी, उसमें कोई कलर आपको नहीं दिखेंगे बॉर्डर्स के ऊपर, जो इमेज शार्प बनेगी। तो इसलिए हम इसमें एक्रोमेट डबलेट लेंस यूज करते हैं। और आईपीस में भी हम सेम लेंस यूज करते हैं, बट उसकी फोकल लेंथ कम होती है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब टेलीस्कोप, जो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होते हैं उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है, मतलब
जो मेन जो उसकी डेफिनेट मतलब कंपोनेंट, जैसे मेन उसका जो ग्लास है उसको क्या क्या उसमें होता है, और एक तो उसमें होता है अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर जैसे ग्लास का डायमीटर होता है, लेंस का सॉरी, जो लेंस होता है उसका डायमीटर होता है, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखो, इस फिगर में आप ये देखो, ये एक लेंस है, ठीक है, और ये यहाँ से इसका डी जो है डायमीटर दिखाया है, ये पूरा इसका डायमीटर है, ये डी, तो ये इसको बोलते हैं अपर्चर। यानी इसका डायमीटर अगर 2 इंच है तो इसका अपर्चर होगा 2 इंच। वैसे में लेते हैं डायमीटर को, तो इंच कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर इसका डायमीटर 90 है तो इस टेलीस्कोप का अपर्चर 90 का होगा, ठीक है। एक तो ये अपर्चर हो गया, जो मेन कंपोनेंट होता है टेलीस्कोप के अंदर, जो कि टेलीस्कोप की परफॉर्मेंस ये सब डिसाइड करता है कि कौन सा टेलीस्कोप कितना परफॉर्म करेगा, कितना ज़्यादा पावर देगा, वो अपर्चर है। और इसका एक जो दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फोकल लेंथ, लेंस का अपर्चर हो गया, और लेंस की फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे वो जब लाइट उस पर आएगी तो कितनी डिस्टेंस पे फोकस होगी, जो मेन लेंस से कितने डिस्टेंस पे फोकस होगी, उसकी बीच की डिस्टेंस को, यहाँ से और यहाँ के जो बीच की डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एफ़, यानी फोकल लेंथ। हमने एफ़ से उसको दिखाया है फोकल लेंथ। तो ये अलग अलग होती है, ये लेंस पे डिपेंड होती है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। यानी कोई लेंस अगर आपको उसका 90 का अपर्चर है तो उसकी फोकल लेंथ 1000 भी हो सकती है, और उसकी फोकल लेंथ 500 भी हो सकती है। ये हम चेंज कर सकते हैं, अपर्चर चेंज कर, जैसे हम बड़ा छोटा लेंस बना सकते हैं, ऐसे ही हम कम ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं। वो हम अलग अलग यूज के लिए बनाते हैं, वो हम आगे चल के आएंगी सारी बातें, वो देखेंगे कि कौन सा लेंस का क्या बेनिफिट है। ज़्यादा फोकल लेंथ का जो लेंस है हम कब यूज करते हैं, कम फोकल लेंथ का लेंस हम कब यूज करते हैं। तो अभी ये बेसिक नॉलेज है अपना एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट करके बताइए, आपको कुछ डाउट है, अब मैं देखूँगा उसको कैसे आपका जवाब देना है, कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।